दुनिया में जितने भी बुद्धिजीवी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनसे आपने एक ही चीज सुना होगा कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, कुछ अपने दम पर अचीव करना है तो सबसे पहले अपना गोल सेट करो। बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुओं का तो सबसे पहला ही सूत्र होता है, सेट योर गोल फर्स्ट। और हम वही गोल सेट कर लेते हैं जो पड़ोस के शर्मा जी के लड़के या तिवारी जी के लड़के ने किया है, और कुछ ही दिनों के बाद वो प्रोफेशन चुनने की सोचते हैं जो दूर के मामा जी के लड़के ने या चाचा के लड़के ने चुना है। और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है, क्योंकि हम गोल सेट करते तो हैं पर उसमें टिकते ही नहीं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जन्म कुंडली के माध्यम से हम ऐसा कौन सा काम, प्रोफेशन या गोल सेट करें कि उससे हमें जबरदस्त सफलता प्राप्त हो सके, और बिना डाइवर्ट हुए फोकस के साथ काम करते हुए हम अपनी जिंदगी के सभी जरूरतों को पूरा कर लें। देखिए, आपके बार बार अपना गोल सेट करके उसको बदलने और अपने काम से संतुष्ट न होने के बेसिक कारण को समझिए। हम इतने लोगों और चीजों से प्रभावित रहते हैं कि ये हमारे बस के बाहर हो जाती है कि हम चुन सकें कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है, और इसीलिए हम बार बार इसे चेंज करके अल्टीमेटली वहीं पहुंच जाते हैं जो हमारे डेस्टिनी में है, हमारे भाग्य में है, और फिर घूम फिर कर वही करना है जो हमारे भाग्य में लिखा है, कुंडली में लिखा है। तो क्यों न फिर जो गोल हम सेट करने की सोच रहे हैं वो सही सेट कर रहे हैं या नहीं, उसे एक बार जन्म कुंडली में ही चेक कर लें। दुनिया के किसी भी गोल को पूरा करने के लिए आपको 3 P की जरूरत होती है, पेशेंस, परसिस्टेंट जिसे कमिटमेंट भी कहते हैं, और तीसरा पेशेंस यानी धैर्य। मतलब किसी भी लक्ष्य को पूरा करने और उसे पाने के लिए अंदर से आप में ललक नहीं होगी, पेशेंस नहीं होगा, तो आप उस पर ज्यादा दिन टिक नहीं सकते, उस चीज के प्रति कमिटेड नहीं रहेंगे। इसे मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए वाली भावना भी नहीं रहेगा, तो भी आपको कुछ दिनों के बाद कुछ दूसरा अच्छा लगने लगेगा। और ये दोनों हुए तो फिर तीसरा पेशेंस या धैर्य। किसी भी चीज के होने में टाइम लगता है, चाहे वो सैलरी बढ़ने में हो, प्रमोशन मिलने में हो, चाहे वह ग्रोथ मिलने में हो। इस चीज को समझकर कि फल पकने में थोड़ा टाइम लगता है, धैर्य रखेंगे तभी सफलता मिलती है। ये तीनों चीजें आप में तभी आएंगी जब काम जो आप कर रहे हैं उस पर आपका इंटरेस्ट होगा, और उस काम पर आपका इंटरेस्ट तभी आएगा जब वह काम वाकई आपके लिए बना है। कौन से काम में आपका इंटरेस्ट आएगा और कौन सा काम आपके डेस्टिनी में है, भाग्य में है, इसे सिर्फ आपके जन्म कुंडली से ही जाना जा सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि काम जो आप कुछ दिनों के लिए करते हो वो बिना ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव में करते हो, या उसे कुंडली में देखा नहीं जा सकता। जब कमजोर ग्रहों का प्रभाव आपके लग्न या लग्नेश में रहता है और उसकी दशा या अंतरदशा आती है, तो आप उसके प्रभाव से प्रभावित होकर विभिन्न प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व होते हो, लेकिन वह कुछ दिनों के लिए होता है, फिर उसे आप छोड़ देते हो। तो चलिए अब जानते हैं कि जन्म कुंडली में कैसे देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा प्रोफेशन या काम अच्छा रहेगा। तो ऐसा होता है सभी का जन्म कुंडली। इसमें 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र आपके जन्म के समय जहां जहां स्थित थीं वैसे ही इन भावों में स्थित रहती हैं। आपके जन्म के समय जिस राशि का उदय हो रहा था वो इस प्रथम भाव में होती हैं। फिर आगे के भाव में ये राशियां क्रमानुसार विराजित होती हैं, क्योंकि इनका क्रम फिक्स रहता है। जैसे यहाँ 2 मतलब वृषभ राशि है तो आगे के भावों में 3, 4, 5, 6 नंबर की राशियां। अगर प्रथम भाव में 1 नंबर है तो आगे के भाव में 2, 3, 4, 5, 6 राशियां। आप कौन सा जॉब, कौन सा कैरियर या अपना लक्ष्य किस फील्ड में निर्धारित करें, इसमें आपका इंटरेस्ट हो और बार बार उसे बदलना न पड़े, यह जानने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला लग्न कुंडली, दूसरा नवमांश कुंडली, और तीसरा आपका 5 कीमती मिनट जिसमें इसे आप अच्छे से समझ सकें। तो अब आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, और इस कुंडली में सिर्फ एक ही जगह आपको ध्यान देना है, वह है आपके जन्म कुंडली का 10वां भाव। 10वां भाव ये होता है, 10वां भाव आपका कर्म भाव है। इससे आपके जॉब से रिलेटेड चीजों को ही जाना जाता है। इससे यहाँ तक यह भी जाना जा सकता है कि आप अपने फील्ड में कितना सक्सेसफुल होंगे और कितना मान सम्मान प्राप्त करेंगे। इस भाव में भी आपको सिर्फ एक ही चीज देखना है कि उस भाव में नंबर कौन सा लिखा है। भाव में लिखा नंबर राशियों का क्रम नंबर होता है। इस नंबर से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ कौन सी राशि बैठी है। राशियों के लिस्ट से चेक कर लीजिए कि इस भाव में कौन सी राशि बैठी है। अगर यहाँ 1 लिखा है
तो वह मेष राशि है और उसका स्वामी है मंगल। इसी तरह 2 लिखा है तो वहाँ वृषभ राशि है और उसका स्वामी होता है शुक्र। जो राशि 10वें भाव में है उस राशि का स्वामी ही 10वें भाव का स्वामी है। हमें इसी ग्रह से काम है। अब अपने नवमांत कुंडली को खोल लीजिए। नवमांत कुंडली भी इसी तरह होती है। इस कुंडली में देखिए कि 10वें भाव का स्वामी ग्रह जो अभी आपने निकाला वो ग्रह कहाँ बैठा है। मान लीजिए कि आपके 10वें भाव का स्वामी ग्रह बुध है, तो देखिए कि बुध कहाँ बैठा है। बुध जहाँ बैठा है उस भाव में भी जो नंबर लिखा है अब उसे लिख लीजिए। इस राशि के नंबर से देखिए कि इस राशि का स्वामी ग्रह कौन है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ 5 नंबर है तो इसका मतलब है वहाँ सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। इसी तरह मान लीजिए कि वहाँ 6 नंबर है तो 6 नंबर मतलब कन्या राशि और कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। जो राशि आई उसका स्वामी ग्रह ही वह ग्रह है जिससे रिलेटेड वर्क आपको सूट करेगा। जैसे बुध आया तो बुध से रिलेटेड वर्क, शुक्र आया तो शुक्र से रिलेटेड वर्क। अभी जो ग्रह हमने निकाला वह लग्न कुंडली से था। उसे कंफर्म करने के लिए जिससे कि कोई डाउट ना रहे इसलिए इसे सुदर्शन कुंडली से चेक करते हैं। जब हम किसी भी परिणाम को लग्न कुंडली के अलावा सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली से भी देख लेते हैं और उन कुंडलियों में भी परिणाम वही आता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि हमने जो निकाला है वह क्षेत्र बिल्कुल सही है। तो इसके लिए जैसा हमने लग्न कुंडली के लिए निकाला ठीक वैसा ही उनके लिए भी निकाल लेंगे। तो इसके लिए एक बार फिर से आ जाइए अपने लग्न कुंडली पर और वहां देखिए कि सूर्य कहाँ या किस भाव में बैठा है और वहां से 10वां भाव गिनिए। यानी कि आपको सूर्य से 10वें भाव को देखना है। और गिनना कैसे है? जहां सूर्य बैठा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ये सूर्य से कर्म भाव है। इसे आप मार्क कर लीजिए। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा को भी देखिए कि वह कुंडली में कहाँ बैठा है, उससे भी 10 भाव गिनिए। यानी कि आपको चंद्रमा से भी 10वें भाव को देखना है। गिनने का तरीका भी सेम होगा। चंद्रमा से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 यह चंद्रमा से कर्म भाव है। इसे भी मार्क कर लीजिए। इन दोनों पर भी ठीक वही प्रक्रिया अपनाइए जैसे पहले अपनाया था कि इन दोनों के 10वें भाव में आई राशि के स्वामी को देखिए कि वह नवमांत कुंडली में कहाँ बैठे हैं। वह जहाँ जहाँ बैठे हैं उस भाव के नंबर को लिखकर उसका भी स्वामी ग्रह निकाल लीजिए। जब सूर्य से निकालेंगे तो यह सूर्य कुंडली से आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव को देखना हुआ और जब चंद्रमा से निकालेंगे तो चंद्र कुंडली से आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव को देखना हुआ। अब आपके पास लग्न कुंडली से, सूर्य कुंडली से और चंद्र कुंडली से यानी कि तीनों कुंडली से देखना हो गया कि आपका कार्य क्षेत्र कौन सा होगा। इन तीनों कुंडली से निकले ग्रहों को एक जगह लिख लीजिए। या तो तीनों में से एक ही ग्रह निकला होगा या 3 में से 2 में एक ही ग्रह निकला होगा। अगर ऐसा है तो यही वह ग्रह है जिससे रिलेटेड फील्ड में आपको काम करना होगा। और अगर तीनों में अलग अलग आता है तो हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ या ईयर में कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसको पहले चेक कर लीजिए फिर निकाल के देखिए। अब जो ग्रह आपके पास आएगा उससे रिलेटेड कामों को देखिए कि उनमें से किस काम में आपको इंटरेस्ट है। आपके 10वें भाव के स्वामी ग्रह से जो फील्ड आया है उसी से रिलेटेड फील्ड में आप काम करोगे तो आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपका जॉब में मन लगेगा और आप अपने काम में फोकस कर पाएंगे। और अंत में मैं आपको 9 ग्रहों में से प्रत्येक ग्रहों से रिलेटेड कौन कौन सा फील्ड होता है उसकी पूरी लिस्ट देता हूँ जिससे आप चेक कर सकें कि आपका जो ग्रह आया है उससे संबंधित कौन कौन से काम होते हैं।
यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।